और आईएमसी में पैसा कमाने का एक सीधा तरीका है, उस तरीके को जानिए। एक प्रोसेस है, एक विधि है, व्यवस्था है कि आप आईएमसी में पैसा तभी कमा पाएंगे जब इस कंपनी में कुछ ना कुछ लेवल अचीव करेंगे और उस लेवल को मेंटेन करेंगे। बिना लेवल का पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अगर आपको 50 रुपया भी कमाना है इस कंपनी से ना, तो कम से कम 5% का लेवल लेना पड़ेगा, तब जाके 50 रुपया पॉकेट में आएगा। तो बिना लेवल का एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हम पैसा कमाने आए हैं, पैसा उसी को मिलेगा जो लेवल अचीव करेगा, कुछ ना कुछ लेवल अचीव करेगा। और लेवल आपको तभी मिलेगा जब आप बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा कर पाएंगे, है ना? और बिजनेस वॉल्यूम कहां होता है? बिजनेस वॉल्यूम होता है आपके कंपनी के प्रोडक्ट में। तो फाउंडेशन क्या है इस बिजनेस का? प्रोडक्ट्स। इस बिजनेस का फाउंडेशन है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट्स परचेजिंग हो रहा है, रिटेलिंग हो रहा है, रीपरचेजिंग हो रहा है, तो बिजनेस वॉल्यूम भी आएगा, आएगा? यस। और अगर बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है तो लेवल भी अचीवमेंट होगी, और अगर लेवल आ रहा है तो पैसा आपके अकाउंट में अपने आप आएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो क्या ये होगा? नहीं। और अगर ये नहीं हुआ ये होगा? नहीं। फिर ये फाउंडेशन क्या है बिजनेस का? प्रोडक्ट्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। कोई भी हो, कस्टमर हो, कंज्यूमर हो या आप हो, हम लोग बोलते हैं हम लोग स्टोर एसोसिएट, हम लोग सेलर हैं, लेकिन सेलर और एसोसिएट बाद में है। सबसे पहले हम लोग क्या है? हम सब कस्टमर हैं। वी ऑल आर कस्टमर, हम सब कस्टमर हैं। और एक कस्टमर तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक उसके पास उस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं। बिना नॉलेज, बिना अवेयरनेस के, बिना जानकारी के हम कुछ भी नहीं खरीदते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं खरीदते। तो जब हम नहीं खरीदते हैं तो आपका कस्टमर खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो हमें उसको जानकारी देना है। हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है? अगर आप जो शर्ट पहन के आए हैं आईएमसी के अलावा दूसरे ब्रांड का शर्ट, इसके बारे में किसी ने किसी दुकान से तो खरीदा होगा। यस। उस दुकान की जानकारी कोई तो उन्होंने दिया होगा, तब वहां पहुंचे आप खरीदे। तो जानकारी मिली तब तो खरीदे आप। तो जानकारी बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट्स के बारे में। क्यों खरीदेगा, किस लिए खरीदेगा, ये जो बताना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। और जब प्रोडक्ट्स परचेजिंग होगी, यूजर्स बनेंगे आपके, तो आपके पास बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होना, जमा होना शुरू होगा। और वैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम जमा होते जाएगा, आपको अपना लेवल मिलते जाएगा, और जैसे जैसे लेवल मिलेगा उसके अनुसार से आपको इनकम यानी पैसा इस कंपनी से आती जाएगा। तो अपने नॉलेज, अपने स्किल को इनहेंस करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स की जानकारी जो है उसको लेना बहुत जरूरी है। और विशेष रूप से हर कस्टमर उम्मीद करता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है हर बार एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स लेके ना आए, बल्कि हमेशा कुछ नया लेके आए ना। हम लोग पेन खरीदते हैं ना, तो अगर एक बार कोई पेन खरीद लिए तो अगली बार कोई दूसरा ब्रांड चाहते हैं, है ना। तो कोई नया पेन दिखाइए ना, ये तो इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको लिख चुके हैं। आपका जो 5 साल का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा होगा, जो अभी नर्सरी केजी में जाता हो पढ़ने के लिए, वो भी बोलता होगा, है ना, इस प्रकार से पेन से हम बहुत लिख चुके हैं, कोई नया पेन दीजिए। तो न्यू चीजों की जानकारी भी देना हमें पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नया चीज आती है तो एक्साइटमेंट दोनों साइड होता है। सेलर्स के पास भी एक्साइटमेंट होता है कि मैं हर रोज एक ही चीज बताता था, आज हमें कुछ नया जानकारी देने का मौका मिला, तो आपके पास कुछ नया चीज देने का होगा। और सेलर्स जो आपके कस्टमर है उसको भी लगेगा कि हर दिन एक ही प्रकार का प्रोडक्ट लेकर आता था, आज कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आता। तो एक्साइटमेंट दोनों तरफ होता है, जिज्ञासा दोनों तरफ होगी, उसको नया चीज सुनने की, उसको नया चीजों का जानकारी देने का एक्साइटमेंट होगा। और नए चीजें हमेशा मोटिवेट करती है लोगों को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। चाहे कार हो, बुक हो, पेन हो, पेंसिल हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, जब कोई नया चीजें आती है तो उसको लेकर एक्साइटमेंट और नए चीजें की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आपकी कंपनी में
आईएमसी ने हमेशा एक बीच के इंटरवल में है, वैसा कुछ दिनों के बाद, है ना, कुछ गैप करके 5 महीना 6 महीने के इंटरवल में हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आपको लाके देता है, जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है।